बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन नूर पाकिस्तान। माय नेम इज़ कमर अब्बास ताहिर और आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज इस्तेमाल करने से पहले किस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये ठीक होगी तो फिर आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जो चीज़ चेक करनी है वो है इसकी ज़ीरो एरर कि ज़ीरो की गलती। पहले मैंने बताया था आपको कि ज़ीरो एरर मालूम करनी है वर्नियर कैलिपर्स की। अब हम बात करेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की। तो इसके लिए आपने ये चेक करना है कि ये मैं इसको रफली बना दिया है कि ये आपका मेन स्केल था, ये आपका सर्कुलर स्केल है। ऐसे इसकी ज़ीरो आपको नज़र आ रही है हल्की सी लाइट सी, लेकिन ये देखना है कि ये आपका जो है सर्कुलर स्केल है और ये इंडेक्स लाइन है। मेन स्केल के ऊपर उसको हम इंडेक्स लाइन शो कर रहे हैं जिसके ऊपर इसकी रीडिंग आ रही है और ये मिलीमीटर में है। अगर ये ज़ीरो सामने आ रही है सर्कुलर स्केल की बिल्कुल इसके सामने आ रही है तो उसका मतलब क्या होगा कि इसमें एरर नहीं है, तो हम कह देंगे इसमें नो एरर। अगर ये वैल्यू सपोज मैंने ये कह दिया है कि इंडेक्स लाइन से ऐसे आ गई है, ज़ीरो नहीं आ रही बल्कि ये 17 आ रही है, तो हम कहते हैं कि जो एरर है ये उतनी ज़ीरो से बढ़ गई है, ज़ीरो से क्या आ गई है पॉजिटिव आ गई है। ये लिख दिया आपने। एन क्या रहेगा 17। अब आपने क्या करना है, इस एन को मल्टीप्लाई करना है लीस्ट काउंट के साथ। एन सपोज 17 है तो 0.01 क्या है इसकी लीस्ट काउंट है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की, तो ये आ जाएगा 0.17 मिलीमीटर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने जब एंड पे रिज़ल्ट निकालना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ज़ीरो करेक्शन मालूम करने के लिए आपने असल जो रीडिंग है उसमें से इसको माइनस कर देना है। अगर आप इसके अगेंस्ट देखें कि आपकी ज़ीरो सामने ऐसे आ रही है और यहाँ सपोज 95 है, 96 है, 85 है, वो सामने आ रही है, तो उसका मतलब क्या होगा। अब यहाँ एन को आपने 95 नहीं गिनना, अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। ये आपका बेसिकली 5 बनता है लेकिन नेगेटिव में बनता है 5, आपका माइनस से बनता है 5, तो हम इसे क्या करेंगे, इसको आपने माइनस ही गिनना है कि ये एन कितना रहेगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे लीस्ट काउंट के साथ, तो ये हमारे पास क्या आएगा 0.05 मिलीमीटर। अब आपने क्या करना है, जो असल वैल्यू आएगी, असल रीडिंग आएगी, उसमें आपने ज़ीरो एरर को प्लस कर देना है। मतलब क्या हो गया कि अगर आपकी इस तरह की वैल्यू आ रही है कि 1 2 3 4 पर लिखा हुआ आ रहा है, तो आप देख लेंगे कौन सी वैल्यू सामने आ रही है, तो एरर आपकी पॉजिटिव है। पॉजिटिव एरर की सूरत में आपने क्या करना है, एंड वाली रिज़ल्ट में से आपने इसको माइनस कर देना है, और नेगेटिव एरर की सूरत में जो एंड पे आपका रिज़ल्ट आएगा उसको आपने प्लस कर देना है। यानी सपोज मेरे पास वैल्यू आती है 9, तो मैं कह दूँगा 9 जो इसको मल्टीप्लाई किया था ये प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9.05, और इसी में कह दूँगा 9 में से आपने 0.17 माइनस कर देना है, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे।